हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं मशरफ पार्क। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये पड़ता है मिर्दिफ के अंदर। हम बेसिकली यहाँ पे आए थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, तो हम चले गए साइकिल करने। वैसे तो मुझे साइकिल चलानी आती नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो हमने ली करीम की ये साइकिल, जो आपको 20 दिरहम पर डे के लिए पड़ जाती है। उसमें आप 4 टाइम आप अपना साइकिल को, मतलब 4 साइकिल्स आप ले सकते हो 1 बाय 1 करके। 45 मिनट का आप एक साइकिल का ट्रैक होता है, तो उसके बाद आपको चेंज करना होता है एंड देन आपको दूसरी साइकिल लेनी होती है। तो ये 20 दिरहम में मुझे पड़ा था। देन जैसे ही मैं आगे गई, मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे है बहुत प्यारे 3 कैमल बैठे हुए। आई थिंक यहाँ पे कोई शो भी चल रहा था, तो उसकी वजह से आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए थे ये लोग, या ये शायद किसी को कैमल का करना हो तो उसके लिए। जैसे ही हम आगे बैठे तो ये है वो प्लेस जहाँ से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया यहाँ पे, और मैं देख रही थी मेरे साथ वाले आगे चले गए, फिर भी मैं फटाफट चलने की कोशिश कर रही थी। ये स्टार्टिंग है, और अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक पार्क के अंदर ही उन्होंने ट्रैक बनाया है, विच इज़ अराउंड, ये आपका पड़ता है 8 किलोमीटर का ट्रैक था। तो हमने स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हुई इस ट्रैक पे। उसका रीज़न ये था कि ये पूरा का पूरा रेत पे बना हुआ था, और मैं शूज़ भी उस हिसाब से नहीं लेके आई थी। पूरे शूज़ में मेरी रेत ही रेत अंदर घुस रही थी, और उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। वैसे तो मैं बहुत ट्रैकिंग करती हूँ, बट इस टाइम ये सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक होने वाला है मेरा, ये मैं यही समझ गई थी। ये मेरे आगे कुछ टूरिस्ट थे आई थिंक। तो हम ये आई थिंक मैं जस्ट 300-400 मीटर ही आगे चली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये 400 मीटर का सी आ रहा था। तो फिर यहाँ पे जैसे मैं आगे गई तो मैंने देखा बड़ा ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना हुआ है, एंड उस ब्रिज पे, और ब्रिज को क्रॉस करके हमें आगे जाना था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइकिल वाले भी हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने 2 ट्रैक बनाए हैं साइकिल वाले। एक तो जिस पे हम लोगों ने साइकिल चलाई, वो बेसिकली है कोई फ्रेशी है, या यू कैन से कि जो सीखना चाह रहा है साइकिलिंग, या बच्चों का ट्रैक है वो। और एक इन्होंने बना रखा हिल ट्रैक साइकिल वालों के लिए। तो ये हिल ट्रैक का क्या है कि जो ट्रेंड स्किल्ड वाले होते हैं वो लोग कच्चे पे चला लेते हैं, या यू कैन से कि वो हिल एरिया पे साइकिल बहुत अच्छे से चला लेते हैं, तो उनके लिए इन्होंने ये नीचे ट्रैक बनाया था। उसी के साथ साथ पैरेलल में ये हमारा जो ट्रैकिंग वाला था उसका ट्रैक बनाया हुआ था। तो मैं ये ब्रिज के ऊपर गई, ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, यू कैन से कि ये बहुत हिल रहा था, और मुझे डर भी लग रहा था, पर बड़ा ही ब्यूटीफुल था। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे गई, इन्होंने बहुत जगह पे सारे साइन बोर्ड्स लगा रखे थे, प्लस इन्होंने रास्ते पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने वुड रखे हैं, वुडन के छोटे छोटे से लकड़ी के वो रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ लगी, विच इज़ अ साइन बोर्ड। अगर आप नोटिस करोगे सारे जितने भी साइन बोर्ड है उस पर उन्होंने एक साइड ये दिखा रखा है कि आप कितने मीटर किलोमीटर आ चुके हो, एंड नेक्स्ट साइड एरो पे उन्होंने दिखा रखा है कि आपको कितना आगे और जाना है। तो बस मैं यहाँ पे चल रही थी, और मैंने नोटिस किया मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, बट मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ साइकिल वाले तो मुझे दिख रहे हैं जो साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे थोड़ा सा हिल एरिया था, वहाँ पे इन्होंने वुडन के आपको स्टेप से बनाए हुए थे। तो बीच बीच में कुछ अट्रैक्शन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने ऐसे छोटे छोटे से कोई सर्कल सा, कोई ब्रिज सा, ऐसे अलग अलग बनाए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होके चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैं ट्रैकिंग पे जाती रहती हूँ, पर यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रैकिंग वाला जो ट्रैक होता है, या तो वो आपका यू कैन से कि जो कंक्रीट वगैरह का होता है, या आपका स्टोन वगैरह वाला होता है। थोड़ा बहुत कई जगह पे जैसे इंडिया साइड को थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप का होता है, बट यहाँ पे प्योरली जो है वो आपका डेजर्ट टाइप का था। रेत ज़्यादा थी, और थोड़ा बहुत उन्होंने कवर करने के लिए यहाँ पे प्लांट टाइप का लगाया हुआ था। बट
यहाँ पे जितना आप चल रहे थे, एक तो डिसबैलेंस हो रहा था और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था पैरों पे। तो मतलब अगर इधर आप लोगों को आना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक तो आपका फुटवेयर बहुत अच्छे वाले पहन के आना पड़ेगा। सेकंड, इस पूरे ट्रैक पे ना ही वॉशरूम है और ना ही कोई वाटर के लिए कोई भी आपको यू कैन से कि कोई टैब नहीं है, वाटर टैब नहीं है, या पानी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको जहाँ आप ट्रैक स्टार्ट करोगे वहीं से आपको सपना सब कुछ करके आना होगा, पानी भर के आना होगा। कुछ खाने के लिए लाना है तो खाने को लेके आ सकते हो बैग में डाल के। बट यहाँ पे आप किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके मत आना कि आपको यहाँ पे कुछ भी मिलेगा। मैं यहाँ से हम लोग जा रहे थे तो मेरे साथ वाले जितने भी थे या तो मेरे को छोड़ चुके थे या वो पीछे से शॉर्टकट लेके फिर आगे आ जा रहे थे, क्योंकि वो नहीं आ रहे थे, उनको थकान हो रही थी। उन्होंने मुझे नीचे से ही बोल दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे तेरे साथ। बट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ट्रैकिंग पे जाना, हाइकिंग पे जाना, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें आना है या नहीं आना है, मैं तो चल गई। यहाँ पे ये एयरपोर्ट के थोड़ा सा पास वाला एरिया है, तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ़्लाइट दिख जाएगी मेरे सामने से जाते हुए। फिर मैं चलती रही, यहाँ पे मुझे कुछ टूरिस्ट भी दिखे जो आ रहे थे, जो नीचे से आ रहे थे या दूसरी साइड से आ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी उनको कैप्चर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की प्राइवेसी अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी को कैप्चर करना। सो मैं अवॉइड कर रही थी अगर कोई आ रहा था तो। हाँ, अनटिल अनलेस कि अगर कोई मेरे एकदम से सामने आ गया तो फिर तो मुझे कैप्चर करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ से आगे गए। आप नोटिस करोगे यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुल से इन्होंने वुडन के कुछ आर्ट वर्क बनाए हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ आपके ब्रिज टाइप के बनाए हुए हैं, कुछ फ़ोटो सेल्फीज़ टाइप की हैं कि जो आपको सेल्फी लेने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप अभी नोटिस करोगे तो यहाँ पे जितने भी जो आपका रूट है उसमें जितने भी आपके पेड़ हैं वो 90% उन्होंने बीच से हटाए हुए हैं जो हमारा रूट है, और इधर उधर बनाए हुए, तो वो एकदम परफेक्ट सेल्फी पॉइंट टाइप बनाया हुआ है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है यूएई गवर्नमेंट ने कि 99% जो भी यहाँ पे आपके पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनके अगर आप रूट्स पे देखोगे तो उनके रूट्स पे एक पाइप, ब्लैक कलर का पाइप मिलेगा आपको, जो बेसिकली उनको पानी देने के लिए काम आता है। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, और किसी भी प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए या यू कैन से कि सर्वाइव करने के लिए पानी तो चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट टाइप का बना रखा है ये वाला पार्क। और हर ट्री के नीचे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पाइप मिलेगा आपको देखने को। उस पाइप के थ्रू ये पानी सर्कुलेट करते हैं पूरे जंगल पे, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। हमारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक पेड़ को कट करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा जाता, इवन दो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कट कर देते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नोटिस करोगे बहुत ही, कोई सोच नहीं सकता कि ये जितना भी मैं आपको ये रूट दिखा रही हूँ इसमें आपको ज़्यादातर आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्लांट हैं या यू कैन से कि यहाँ पे ट्रीज़ हैं। एंड दोज ऑल द ट्री आर्टिफिशियली पूरा बनाया हुआ है, और ट्रीज़ ओरिजिनल हैं, उनको इतनी केयर के साथ रखा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम लोग ऊपर जाते जाते मेरे को सडनली ये रात में वीडियो बनाना एक्चुअली रह गया था, क्योंकि मेरे साथ वाले चले गए थे और मुझे डर लग रहा था, तो फटाफट भाग के गई। ये देखो सनसेट हो रहा है बड़ा ही ब्यूटीफुली। ये जैसे सनसेट होने के बाद ये थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो उधर की साइड सनसेट हो चुका है। ये फ़्लाइट जा रही थी यहाँ से, और मैं यहाँ से, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि जब हम नीचे से आ रहे थे तो दे सेड कि आपको एनी हाउ सनसेट से पहले वापस आना है, और सनसेट यहाँ पे हो चुका था। और अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो मेरे को स्टिल 2.79 किलोमीटर्स मेरा भी बाकी है।
विच इज़ अराउंड मुझे एटलीस्ट 1 आवर और लगने वाला है। और ये वाला जो एरिया है, सी आप अगर देखोगे यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन सा एरिया किस साइड को है। ये एरोज़ का आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ये एरोज़ का बनाते हैं। तो यहाँ से मुझे अब ये था कि अब क्या होगा। और अगर आप ये बिल देखोगे ना, ये मुझे नीचे भी दिखाया बोला था उन्होंने कि ये जो यहाँ पे सांप और बिच्छू, तो ये सांप के आई थिंक बिल हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने ये इंडिया पे भी ऐसे देखे हुए हैं। तो मैं आगे चल रही थी तो ये मुझे दिखे। ये एक्चुअली ये भी टूरिस्ट है मेरी तरह, या यू कैन से कि यहीं के मतलब कोई रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये लोग आए थे यहाँ पे। मैं इनके सहारे चल रही थी, फिर बहुत रात हो चुकी थी और मैं ऑलमोस्ट एंड पे पहुँच गई थी। यहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ कि चलो ठीक है, मैं टाइम से एटलीस्ट घर तो पहुँच जाऊँगी। और ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर